दोस्तों आज पेश है पागल ज्योतिषी मनोज की चित्रकथा है। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। बच्चों, यह कहानी बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कि आप उसके ज़माने में घर मकानों और खिड़कियां दरवाजे नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में मीरापुर राज्य में सकरानंद नाम का एक आलसी ब्राह्मण रहता था। आलसी होने के साथ साथ वह निरा बुद्धू भी था। जितना जितना बुद्धू और आलसी था, उसकी पत्नी उतनी ही मोती पत्नी मोती उतनी ही बुद्धिमान और फुर्तीली थी। हे भगवान, तूने मेरे कर्म में ऐसा निकटू पति लिखा है जो हरदम चारपाई तोड़ता रहता है। एक दिन मोती शंकरानंद से बोली, सुनो जी, हमारी गृहस्थी की गाड़ी अब मुझसे और नहीं खींची जाती। तुम सारा दिन चारपाई पर लेटे रहते हो और मैं एडी चोटी का पसीना एक करके तुम्हारे पेट भरूं। ऐसा कब तक चलेगा? बस अब बहुत हो चुका। तुम कमाओ धमाओ, मैं तुम्हें घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। अरे मोती, ऐसा गजब न करना। तेरे सारे मेरे घर की नैया चल रही है और तू भी बीच मझधार में छोड़कर चली जाएगी तो किसके किसके सिवा अब कोई चारा नहीं है। कुछ काम धाम करो, तभी यहाँ रुकूंगी जब तक तुम कुछ काम करोगे, वरना तो आगे से कुछ मत बोलना। मोती, अरे आखिर मैं क्या करूं भी तो क्या करूं? मेरे लिए कोई काला अक्षर भैंस बराबर है, इसलिए पूजा पाठ मैं करा नहीं सकता और धन मेरे पास है नहीं जो कोई व्यापार कर लूं। जादू भी नहीं जानता, छू मंत्र कहकर गरीबों दूर भगा दूं। कुछ समझा नहीं मैं आता कि आखिर क्या करूं और क्या करूं। वाह, जादू की खूब याद दिलाई तुमने। अरे जादू न सही, ज्योतिष तो बन जाओ। ज्योतिष? हाँ ज्योतिष, लेकिन ज्योतिष विद्या के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता मोती। अरे ज्योतिष बनने में भला क्या लगता है? ब्राह्मण तो हो कि माथे पर चंदन का तिलक लगाकर कुछ पोथी पत्रे पास रख कर लो। जब घर से बाहर निकलो तो बचाने बैठ जाना भाग्य बाँचने बैठ जाना। मोती, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ज्योतिष का कोई खेल है। ज्योतिष बनने के लिए ग्रह नेचर का ज्ञान होना जरूरी नहीं। किसी को कुछ बताओ तो पूरी बात पूरी न हो, समझो। आ गई ज्योतिष की आफत। घोर घोर गोचर जानने की क्या आवश्यकता है? बस 7 दिनों के नाम याद कर लो। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि ऐत, और इसके सिवा राहु केतु। धड़ हुआ तो राहु और सिर हुआ तो केतु। बस यही कुछ सीखकर तुम सफल ज्योतिष बन सकते हो। मोती, लगता है आज तू मुझे ज्योतिष बनाकर ही छोड़ेगी। देखो जी, अपनी मर्जी से करते हो तो, नहीं तो मैं आज से ही मैं वही करना जो होगा मैं कहती हूँ। अच्छा बताओ आखिर मुझे क्या करना है? और आखिर सगरा चांद ये परस्त होकर मोती ने उसे हथियार डाल दिए। तब मोती ने अपनी योजना समझाई पश्चात, मैं घर जाकर लोगों को यह बात प्रचार कर आती हूँ कि ज्योतिष बन गई हो। बस मेरी फिर देखना तुम मेरा कमाल। अच्छा मोती, जैसा तुम ठीक समझो करो। मोती उसी समय अपनी पड़ोसन प्यारे के पास पहुंची और पहुंचकर वह प्यार की पत्नी से बोली, ललिता, री ललिता, गजब हो गया। क्या हुआ मोती? अजीज जानती है कल रात क्या हुआ? कल रात ज्योतिष की देवी साक्षात दर्शन देकर मेरे पति को ज्योतिष विद्या प्रचंड पंडित बना दिया। अच्छा? हाँ बहन, सच बात कह रही हूँ। चलो अच्छा ही हुआ। तुम्हारा निकटू पति कुछ कमाई धमाई तो कर ले सकेगा। इतना
इस प्रकार आस पड़ोस के कई घरों में जाकर समाचार फैलाई और घर घर वापस आकर लौटकर शंकराचार्य से बोली, देखो अब तुम्हारी ज्योतिष विद्या के डंके घर घर बजा आई हूँ, अब कुछ मेरी चतुराई का कमाल देखना। उसी रात अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। वह अपने घर से निकली और पड़ोसन के घर ललिता के घर पहुंची। जल्दी ही ललिता की गाय खोलकर चंपत हो जा चाहिए। और अगले ही पल गाय खूंटे के साथ खोला और गाय के को पास में ही एक बाग के पेड़ पर बांध आई। और इस प्रकार कई पड़ोसियों के गाय भैंस घोड़े खोलकर गांव के इधर उधर बांध दिए। और सुबह होने पर ललिता ने जब गाय खूंटे से गायब हुई, अजी सुनते हो, हमारी गाय खूंटे से पर बंध गई है, लगता है रात को कोई चोर उसे खोल कर ले गया। क्या कहा? हाय रे, हड़बड़ा सा बाहर आया। अरे सचमुच हमारी गाय तो खूंटा खाली पड़ा है। हाय, न जाने कौन कसाई हमारी गाय ले गया। ललिता बैठकर रोने लगी। साथ साथ उसे ध्यान आया, कल मोती ने कह रही थी उसका पति शंकरानंद को ज्योतिष विद्या की देवी के साक्षात दर्शन देकर उसे ज्योतिष विद्या का प्रखंड पंडित बना दिया है। क्यों न शंकराचार्य से पूछ कर मेरी गाय कहाँ है और कौन खोल कर ले गया है। वह तुरंत ही उठी और आंसू पहुंचकर मोती के घर की ओर चल दी। उसने अपने घर की ओर आता देख मोती शंकराचार्य के कान में फुसफुसाई, लो पहला ग्राहक चला आ रहा है। और पंडिता शंकराचार्य के पास आकर बोली, पंडित जी, शंकराचार्य जी कल मेरी गाय को चुरा कर ले गया। आप जरा ज्योतिष विद्या के ज्ञात करके बताइए मेरी गाय कहाँ है और वह आपस मिलेगी या नहीं। मैं अभी अपनी पोथी देख कर बताता हूँ। और शंकराचार्य ने पोथी पत्रा खोल कर बैठ गया। वाह पंडित जी, पोथी पत्रा देखने का अभिनय तो बड़ी कुशलता के साथ कर रहे हैं। और अगले ही कागज पर कुछ लकीरें खींची और उंगलियों में कुछ हिसाब लगाने लगा। तत्पश्चात उसने ललिता से कहा, ललिता भाभी, तुम्हारी गाय जो चोर रात को खोल कर ले गया था वह गाय को पास ही के बाग में बांध गया है। जाओ बाग से अपनी गाय खोल लो। मैं भी अभी बाग में जाकर गाय खोल के लाती हूँ। लेकिन पंडित जी एक बात बताइए, वह कमीना हरकत आखिर किसने हमारे साथ किसने की? ललिता भाभी, तुम आम खाने से मतलब है या पेट गिनने से? तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी, यही यह क्या कम है? जिस चोर का नाम पूछने से क्या फ़ायदा? ठीक है, मैं अभी बाग जाकर देखती हूँ। और प्यारी ललिता के साथ दौड़ी दौड़ी बाग पहुंची। अरे यह तो सचमुच हमारी गाय बंधी हुई है। इससे मतलब कि शंकराचार्य सचमुच जोशी बन गया है। उसकी बात बताई बिल्कुल सच निकली। और प्यारी ललिता बाग से अपनी गाय खोल ले आई और गाय को घर पाकर बांध कर वह शंकराचार्य के पास पहुंची। शंकराचार्य भाई, दया से आपकी खोई हुई गाय बाग में मिल गई है, चलो अच्छा हुआ। ललिता ने 2 चांदी के सिक्के निकाले। शंकरा भाई, तुम्हारी कृपा, हमारा खोया हुआ गाय धन वापस मिला है, यह लो, हमारी तरफ से कुछ पूजा भेंट स्वीकार करो। हे ललिता भाभी, इसकी क्या आवश्यकता थी, पर तुम इतने अपने पन से दे रही हो तो ले लेता हूँ। और शंकराचार्य ने हाथ बढ़ाकर ललिता से चांदी के सिक्के ले लिए। और उस रात मोती जिन जिन के पशुओं की चोरी इधर उधर बांधी थी, वे सभी भी अपनी अपनी कोई पशु के बारे में शंकराचार्य से पूछ आए और शंकराचार्य द्वारा बताए गए स्थान पर उन सभी के पशु मिल गए। यह देख, हम तो आज शंकराचार्य निकम्मा समझते थे, शंकराचार्य तो पूरा दोष से निकला। सचमुच शंकराचार्य ने ही की बात सही बात है बताकर हमारा कमाल कर दिया। और उस रात शंकराचार्य ने कहा, देखो मेरी चतुराई का कमाल, एक दिन में पूजा के रूप 15 चांदी के सिक्के इकट्ठे किए हैं। मोती, यह सचमुच कमाल हो गया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन घर बैठे इतनी कमाई की जाएगी। वो दोनों इसी खुशी खुशी फूले समाचार रहे थे। लेकिन अगले दिन उसकी खुशी का वो तरह उड़ गई। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, उसे खोज कर हार गया हूँ, वह कहीं नहीं मिल रहा। ज़रा आप पोथी पत्री देख कर बताइए मेरा गधा कहाँ मिलेगा या नहीं।
और शंकराचार्य की चिट्ठी पिट्ठी गुम हो गई। ओह, मारे गए। कल मोती गाय वह पशु बचा चुरा कर बांध के आई थी, लेकिन इसने मेरी बात बताए स्थानों पर लोगों के पशु मिल गए। अब कल्लू का गधा मोती कहीं बांध कर नहीं आई, वह कल्लू के इस गधे के बारे में कैसे बताऊं। और शंकराचार्य की परेशानी भापकर कल्लू से बोली, कल्लू, गधे के बारे में ज्योतिष ज्योतिष लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसे के लिए आज को माँ जगदम्बा से पूजा करनी पड़ेगी। तब सुबह ज्योतिष कल सुबह तुम्हारे गधे के बारे में मैं बताएंगे। ठीक है, कल सुबह पूछने आऊँगा। और कहकर कल्लू निराश वापस चला गया। उसके जाने के बाद, ये भगवान अब क्या होगा, यह तो सिर पड़ाते ही ओले पड़ गई। कल जब मैं कल्लू आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगा। यह तो सचमुच ही ठीक नहीं हुआ। कल सबने इसके सामने हमारे झूठ की पोल खुल जाएगी। और मोती परेशान हो उठी और दूसरे दिन परेशानी में ही बीता। और सारी रात सोने के लिए चारपाई पर लेटे, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसी को कहते हैं आ बैल मुझे मार। इससे अच्छा जीवन गुजार रहा था। मोती के कहने से आज खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। कल पोल खुलने से हमारी जगह सही होगी। और तभी वे इसी और जलबुन में थे। अरे, लगता है घर के बाहर कोई गधा खड़ा रेंग रहा है। और दोनों ने आवाज़ उसी समय गधा बाहर आ गया। अरे, यह तो कल्लू धोबी का खोया गधा है। चलो, भगवान ने लाज रख ली, जल्दी इस गधे को बांध दो। कल कल्लू धोबी आएगा तो उसे का गधा सौंप देना। और शंकराचार्य के आगे बढ़कर गधे को बांध दिया। और सुबह जब कल्लू उसके पास आया, कल्लू, कल रात मैंने जगदम्बा का जाप किया और तप के प्रभाव से तुम्हारा गधा यहाँ आ गया, सीधे मेरे यहाँ खिसा चला आया। लो, अपना गधा संभालो। वाह ज्योतिष जी, वाह, आपने तो बड़े ज्ञानी निकले। कल्लू प्यार से गधे के सिर पर हाथ फेरने लगा और दक्षिणा दे गधे को लेकर विदा हो गया। अब तो शंकराचार्य की ज्योतिष की विद्या की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। होते होते मीरापुर के राजा मीर सिंह के कानों में यह बात पहुंची। हमारे राज्य में इतना महान ज्ञानी ध्यानी ज्योतिषी रहता है और हमें यह पता भी नहीं था। आओ, जाओ, उसे बुलाकर हमारे पास लाओ। और आदेश पाकर सेवक शंकर नंद के पास पहुंचा। शंकरानंद, तुम्हें महाराज ने दरबार में बुलाया है। मुझे महाराज ने दरबार में बुलाया है? शंकरानंद सोच में पड़ गया। कुछ सोचने के बाद सेवक से बोला, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी तैयार होकर दरबार में उपस्थित होता हूँ। सुनकर सेवक चला गया और बदवास शंकराचार्य मोती के पास पहुंचा। मोती, अभी अभी दरबार से राजा वीर सिंह का सेवक मुझे बुलाने आया था। राजा मीर सिंह ने मुझे जाने क्यों दरबार बुला रहे हैं। ओ क्या मोती, अब मेरा क्या होगा। लगता है दरबार में पहुंचने से मेरी मुसीबत कई पार टूटने वाले हैं। तुम डरो नहीं, सिर पर जो आ पड़ी है उसे बहादुर बनकर मर्द की तरह उसका सामना करो। और फिर राजा मीर सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, वह महामूर्ख है। हम समय पर उस मूर्ख चापलूस गिरा रहता है। तुम्हें उसे डराने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, दरबार में जाकर तुम वही करना जो मैं तुझे समझाती हूँ। कहकर मोती ने धीरे धीरे उसे समझाना लगी। और तत्पश्चात, ठीक है मोती, मैं तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। और शंकराचार्य परेशान सा दरबार की ओर बढ़ गया। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मेरे सिर पर आई विपदा को टालना। और शंकराचार्य धड़कते दिल से दरबार में मीर सिंह के सामने पहुंचा। शंकराचार्य, हमने सुना है तुम बहुत ज्ञानी ध्यानी हो, बुद्धिमान हो, ज्योतिषी हो, शास्त्र में प्रकांड ज्ञाता हो। आपने सही सुना महाराज। शंकराचार्य, हमारे दरबार में हर समय अंधेरा सा छाया रहता है। हमने इस विषय में अपने मंत्रियों व सलाहकारों से सलाह ली। किसी ने कहा कि सब बार की मुठिया में बंद करके दरबार के अंदर आया करें और दरबार की मुठिया खोल कर दिया करें। इससे चारों ओर धूप बिखर जाएगी और दरबार में अंधेरा दूर हो जाएगा।
हम लोगों ने ये उपाय करके देखा मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दरबार में वैसे ही कि वैसा अंधेरा छाया रहा। एक मंत्री ने एक सलाह दी, दरबार की छत निकलवा दी जाए। और जब हमने ऐसा करके देखा तो दरबार में रोशनी तो फैल गई, लेकिन मगर तरीका कारगर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन वर्षा हुई और दरबार की छत न होने के कारण दरबार में उपस्थित सभी लोग भीग गए। तब हमने दरबार का हाल पर छत निर्माण करवा लिया। अतः हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि दरबार में छाया अंधेरा कैसे दूर किया जाए। दरबार में रोशनी लाने के का कोई उत्तम उपाय बता सकते हो शंकर महाराज? इस विषय में तो मुझे आज रात जगदम्बा माँ की मूर्ति से गूढ़ ज्ञान की विचार करना होगा, तभी कल आपकी इस समस्या का कोई उचित हल बताऊंगा। ठीक है, हम कल तक तुम्हारे समय देते हैं। और आकर मोती ने सारी बात बताई। महाराज, यह बड़ी टेढ़ी समस्या रख दी है हमारे सामने। अब क्या होगा मोती? अगर कल मैंने मीर सिंह को यह समस्या का हल नहीं सुझाया तो तुम मीर सिंह को अवश्य मौत के घाट उतार देंगे। और तुम जल्दी ही घबरा जाते हो। अपने दुश्मन में कभी कोई उपाय सोचती हूँ, मरे आपके दुश्मन में कोई उपाय सोचती हूँ कहकर मोती को सोचने लगी। और तभी अचानक उससे मोती ने दृष्टि आंगन में सूखती अपनी धोती पे पड़ी। अरे, धोती में फटे हुए छेद में सूरज का प्रकाश छिनकर दूसरी तरफ आ रहा है। ऐसे बड़े बड़े छेद महल की दीवारों में करवा दिए जाएं तो दरबार के हाल में शायद अंधेरा दूर हो सकता है। मोती यही बात दरबार में जाकर शंकराचार्य ने मीर सिंह को बताई। शंकराचार्य, हम अभी दरबार की दीवारों में छेद करवा देते हैं। और मोती ने झट यह बात शंकराचार्य को बताई। और मीर सिंह के आदेश पर उसी समय दीवारों में मजदूर ने छेद करने लगी। खटाक खटाक खटाक। दोस्तों, आगे का भाग जल्दी आपके सामने पेश करूंगा।